तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में। और संडे प्रैक्टिस सेट यानी कि आज है संडे, तो फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हम प्रैक्टिस सेट। 100 क्वेश्चन हमने बात की थी इससे पहले, और आज हम बात करेंगे 101 से। ठीक है, जितने भी लास्ट तक चलते रहेंगे, देखते हैं कितने चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चित्रलक्षण ग्रंथों को कितने अध्याय में बांटा गया है। ठीक है, चित्रलक्षण ग्रंथ को कितने अध्याय में बांटा गया है। तो यहाँ पर चित्रलक्षण की बात करूँ तो 3 अध्याय यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर यहीं पे पूछा जाता कि एक चित्र, एक सेकंड, सूत्र में कितने अध्याय है, तो यहाँ पर अगर चित्र सूत्र के अध्याय की बात होती तो 9 अध्याय आ जाते हैं वहाँ पे। और चित्र सूत्र आपका तीसरा अध्याय है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, और यहाँ पर 9 अध्याय देखने को मिलते हैं। नहीं, अध्याय नहीं है, सॉरी। चित्र सूत्र में कितने रस है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। 9 रस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा अध्याय चित्र सूत्र है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। ठीक है, और चित्र सूत्र यहाँ पे चित्रलक्षण की बात करें तो 3 अध्याय आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कामसूत्र की टीका जयमंगला के रचयिता हमने यहाँ पे बताने हैं। तो यशोधर पंडित 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से इन्होंने की थी, यशोधर पंडित ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भरत मुनि, यहाँ पे भरत मुनि ने क्या किया था। भरत मुनि का एक ग्रंथ है आपका प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र। ठीक है, याद रखिएगा। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र आ गया आपका प्रसिद्ध ग्रंथ। वाष्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। यशोधर पंडित नग्नजीत, और नग्नजीत को भयजीत भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, तो चित्रसूत्र की रचना जो इन्होंने की थी आप सभी को पता होगा, नग्नजीत या भयजीत हम इसे इन्हें कहते हैं। चित्रसूत्र नहीं, चित्रलक्षण, यानी कि चित्रलक्षण के जो रचयिता है वो आपके नग्नजीत यानी कि भयजीत। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रही है, पता नहीं क्यों, एक बार क्लियर कर देते हैं आपके सारा चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, कह रहा है कि चित्रलक्षण को नेत्र के आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो नेत्र के आधार पर चित्रलक्षण में नेत्र जो है आपके 5 है। ठीक है, याद रखना आप। 104 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति 6वीं शताब्दी में कहाँ प्राप्त हुई। तो याद रखना, चित्रलक्षण की जो 6वीं शताब्दी में प्रति थी वो आपकी तिब्बत में प्राप्त हुई है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आगे 105 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चित्रलक्षण का रचना काल माना जाता है, यानी कि इसका रचनाकार क्या है। चित्रलक्षण का 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक आपका चित्रलक्षण देखने को मिल जाता है। फिर कह रहा है 106 में का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है उसका हमें भाषा बताना है। तो पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखा गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके कौन है, गौतम बुद्ध है। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। अच्छा, 4 पॉइंट याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध की बात करूँ मैं, ठीक है, बुद्ध की बात करूँ तो यहाँ पर याद रखना, जन्म लुम्बिनी में। शिक्षा की मैं बात करूँ तो बौद्धज्ञ में इनकी शिक्षा प्राप्त हुई थी। सारनाथ में इन्होंने पहले क्या दिया था, उपदेश दिया था। और कुशीनगर में इनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यह पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 108 का देखिए, कह रहा है भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु का समय हमें बताना है यहाँ पे। तो 557 ईस्वी पूर्व से लेकर 447 यहाँ पे 447 यहाँ पर देखने को मिलता है। 400 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ईस्वी की बात नहीं है, ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। गौतम बुद्ध ईस्वी पूर्व में आए थे आपके। फिर इसके बाद हम बात करें 109 क्वेश्चन की, कह रहा है कि भारतीय चित्रकला की विशेषता, यानी कि भारत की जो चित्रकला है उसकी विशेषता क्या है, अंतकरण की प्रेरणा। ठीक है, उत्कर्ष, देवी स्वरूप, कल्पना, सत्यम शिवम। अंतकरण की, एक सेकंड से चेक कर लेता हूँ। तो अंतकरण यानी कि अंदर से अंदर की प्रेरणा। देखिए, इसको देख लीजिएगा आप एक बार, सत्यम शिवम सुंदरम, देवी स्वरूप, उत्कर्ष एवं। तो हो सकता है ये भी हो, ये भी हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। 110 का क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचयिता कौन है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचयिता हमें बताना है, मार्कंडेय मुनि है। ठीक है,
और विष्णु धर्मोत्तर पुराण की मैं बात करूं तो आपका ये 5वीं सदी का ये ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला देखिए, अगला कह रहा है 111 का, देखिए कह रहा है कि नाट्य शास्त्र में कौन से मूल रंग, यानी कि जो नाट्य शास्त्र है उसमें मूल रंग हमें बताने हैं। तो यहाँ पर लाल पीला श्याम, जो नाट्य शास्त्र में जो रंग है वो आपको लाल पीला श्याम देखने को मिलेगा। 112 का देखिए, कह रहे रूप भेद का करण है। तो रूप भेद करण किसका है? आपका अनंत, यानी कि अनंत यहाँ पर देखने को मिलता है। 113 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भाव कला को क्या देते हैं, यानी कि जो भाव होते हैं वो कला को क्या देते हैं। तो वो आपको भाव जो होते हैं वो कला को अभिव्यक्ति देते हैं। ठीक है, यानी कि भावों के कारण क्या होता है, कला की अभिव्यक्ति होती है। 114 का देखिए, कह रहा है कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने रसों को उल्लेखित किया है। तो भरत मुनि के जो ग्रंथ है, ठीक है, भरत मुनि का ग्रंथ क्या है? नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र में क्या है? 9 रसों की 8 रसों की यहाँ पर हमें उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, 8 रसों को यहाँ पर भरत मुनि ने बताया। 9वां रस आपका शांत है, जो अभिनय गुप्त ने बताया है। 115 का देखिए, कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रसूत्रम का प्रकरण है। तो मैंने आपको बताया था विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र जो है वो 3रे खंड में है। ठीक है, और इसके रचयिता आपके मार्कंडेय मुनि हो गए। 116 का देखिए, आलम्बन तथा उद्दीपन किसके भेद है। आलम्बन और उद्दीपन यहाँ पर हमें बताना है। तो विभाव के जो भेद है वो आलम्बन और उद्दीपन देखने को मिल जाते हैं। देखिए 117 का क्या है कि कला का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो कला का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो है आपके सौंदर्य का सृजन। ठीक है, कला क्या करता है? सौंदर्य का सृजन करता है। 118 का क्या है कि भरत मुनि ने कला को किन 2 वर्गों में विभाजित किया है। तो भरत मुनि ने कला की बात कर रहा है, किन 2 वर्गों में इसे रखा है। तो एक होता है आपका ललित कला, दूसरा आपका शिल्प कला। अगला देखिए 119 का कह रहा है कि नग्नजीत का पूर्ण नाम हमें यहाँ पे बताना है। तो भयजीत, इनको नग्नजीत भी कहा जाता है, इनको भयजीत भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्व नाम की बात कर रहा है, ये पूर्व नाम में भयजीत कहा जाता है। 120 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा। तो नग्न प्रेतों पर इन्होंने क्या की थी? विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इनको क्या किया गया था? नग्नजीत के नाम से इन्हें पुकारा गया था। 121 का क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। यानी कि बौद्ध ग्रंथ है, उसमें हमें साहित्य सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ बताना है। तो ललित विस्तार। ठीक है, ललित विस्तार आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 122 का देखिए, कह रहा है कि क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध कृति जो है वो है आपकी औचित्य विचार चर्चा, यानी कि इन्होंने औचित्य पर विचार चर्चा की है क्षेमेंद्र ने। अगला पॉइंट है 123 का, अच्छा 123 हो गया, नहीं 123 नहीं हुआ है। 123 का देखिए, कला विलास नामक पुस्तक किसने लिखी थी। कला विलास की बात कर रहा है, क्षेमेंद्र ने लिखी थी। 124 का देखिए, कह रहा है कि गीत गोविंद किसकी रचना, यानी कि जो गीत गोविंद है, ठीक है, वो किसने लिखी है। तो जयदेव थे, जयदेव ने यह रचना लिखी है। 125 का देखिए, कह रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन है। एक महर्षि वेदव्यास। ठीक है, तो वो किसके रचयिता है? आपके महाभारत के। कह रहा है 126 का देखिए, महाभारत का रचना काल क्या माना जाता होगा। तो बता रहा है कि 400, यानी कि 400 ईस्वी पूर्व। रामायण की बात करेंगे तो 500 ईस्वी हो जाएगा आपका। फिर कह रहा है अगला 127 का देखिए, महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था। तो अनिरुद्ध के चित्र की यहाँ पे बात हो रही है, राजकुमार है, तो चित्रलेखा ने बनाया था। चित्रलेखा किसकी सहेली थी? आपकी, तो वो थी आपकी उषा की सहेली थी। और स्वप्न में किसके आए थे? आपके अनिरुद्ध, तो वो उषा के स्वप्न में आए थे, तब उन्होंने अपने सहेली से यहाँ पर चित्र बनाया था। चलिए आगे देखिए 128 का देखिए, कह रहे कि रामायण में उल्लेखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा, यानी कि सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाई थी। तो मैं नामक एक शिल्पी था, उसने बनाई थी। 129 का देखिए, कह रहे कि विभाव के 2 भेद हमें यहाँ पे बताने हैं। अनुभव के 2 भेद बताए। विभाव के 2 भेद है, अनुभव के 2 भेद बताए। तो अनुभव के 2 टोटल, एक सेकंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विभाव के 2 भेद है, तो अनुभव के भेद हमें यहाँ पे बताने हैं। तो 4 है, आंगिक याचिक वाचिक
सात्विक, ऐसा कुछ है, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, कुछ ऐसा है। ये 4 है आपके, ठीक है। और आगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है। 130 का क्या कह रहा है कि कला क्या है? इस लघु पुस्तिका के रचनाकार कौन है? तो टॉलस्टॉय, ठीक है। कला क्या है इन्होंने बताया था। 131 का कह रहा है कि भरत मुनि का समय रहा, यानी कि कौन सा समय रहा भरत मुनि का? 300 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 300 ईस्वी भरत मुनि का समय है। 132 का देखिए, कह रहा है कि अभिनय गुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ की बात कर रहा है, तो ग्रंथ कौन सा है? अभिनय भारती। अभिनय गुप्त ने अभिनय भारती लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि 133 का कि वीर रस का स्थायी भाव यहाँ पे हमें बताना है, किसका? वीर रस का स्थायी भाव। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वीर का, आ जाएगा आपका, तो वीर का वीरता हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखना वीरता। इसी के साथ आगे बढ़ते 134 का कह रहा है कि रस का प्रमुख स्रोत, तो यानी कि रस जो है उसका प्रमुख स्रोत हमें बताना है, तो सौंदर्य रस का प्रमुख स्रोत माना जाता है। सौंदर्य में ही रस की क्या होती है? अनुभूति होती है। आगे कह रहा है 135 का कि कला के कौन से 2 तत्व आवश्यक है? तो आत्मत्व, रूप तत्व, यानी कि आत्मत्व रूप तत्व जो है वो कला के 2 आवश्यक तत्व है, ठीक है, याद रखना आप। वैसे कला भाव, तत्व, सादृश्य, प्रमाण, तत्व, वाणिका, तो यहाँ पर इन्होंने ये दिया है। वैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज है, अगर आपको आइए तो बताइएगा ज़रूर। 136 का देखिए, कह रहा है कि कौन सी कला लोकप्रिय होने के कारण प्रमुख मानी जाती है? तो कौन सी वो कला है? तो चित्रकला है, ठीक है, याद रखिएगा आप। तो लोकप्रिय मानी जाती है ये, क्योंकि अब चित्र आकर्षित होगा तो भाई लोकप्रिय तो है ही। बाकी ऐसा है कि मूर्तिकला भी है, वास्तु भी है, काव्य में तो पाठ हो जाता है आपका। तो लोकप्रिय होने के कारण भी प्रमुख मानी जाती है, हाँ ठीक है। वैसे मूर्तिकला भी है मेरे हिसाब से, वास्तु भी है, सुंदर, पर हम इसमें ज़्यादा प्रयोग करते हैं सुंदरता लाने का। इसमें भी होता है बट उतना नहीं। चलिए देख लीजिएगा एक बार इस क्वेश्चन को, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। आगे देखिए, 137 का कह रहा है कि रिपब्लिक नामक पुस्तक किसकी है? तो रिपब्लिक किसने लिखी थी? तो प्लेटो थे, उन्होंने ये लिखी थी। 138 का देखिए, कह रहा है कि सौंदर्य शास्त्र के कितने पक्ष है? 3 पक्ष है। सौंदर्य शास्त्र के 3 पक्ष, बाह्य सौंदर्य, अंत सौंदर्य, तीसरा कौन सा होगा? चलिए आपको आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए, 139 का कह रहा है कि किसी एक पाश्चात्य विचारक का नाम बताइए। तो प्लेटो, ठीक है, ब्राग, पिकासो, ये तो आपके वो है, कलाकार है पाश्चात्य शैली के, ये विचारक है आपके। 140 का कह रहा है कि किसी एक भारतीय सौंदर्य शास्त्री का नाम बताइए। तो डॉक्टर राधा कृष्ण, ये है। प्लेटो, अरस्तु, कीटस, ये सारे आपके पाश्चात्य है, ठीक है। 141 का देखिए, कह रहा है कि पत्थर का जमा हुआ आंसू किसे कहा जाता है? ताजमहल को कहा जाता है। अगला कह रहा है 142 का कि किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में कल्पना की गई है? यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम ये भारतीय कला है, तो भारत में इसकी कल्पना की गई है। अगला देखिए 143 का कह रहा है कि युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसकी है? युद्ध और शांति हमें बताना है, टॉलस्टॉय की ये पुस्तक है। अगला देखिए 144 का देखिए, ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन, यानी कि आनंदवर्धन आपका राइट हो जाएगा। 145 का देखिए, कह रहा है कि ध्वनि के प्रकार कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है ध्वनि के। अच्छा, 3 प्रकार कौन कौन से हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। 146 का देखिए, कह रहा है कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो आलेख्य नाम से कामसूत्र में चित्रकला को संबोधित किया जाता है, ठीक है। 147 का देखिए कि रस दीप्ति के रचनाकार आनंदवर्धन, ठीक है, ध्वनि सिद्धांत भी इन्हीं का है। अगला देखिए कह रहा है 148 का कि संचारी भाव की संख्या बताइए। तो यहाँ पर 33 है, संचारी भाव के संख्या जो होगी 33 हो जाएगी, 33 हो जाएगी। 149 के देखिए कि कला आचार्यों ने कुल कितने रसों को माना है? जो कला आचार्य हैं उन्होंने कितने रस माने हैं यहाँ पे? तो 9 रसों को उन्होंने माना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, सौंदर्य शास्त्र में भी 9 रसों का ही अंकन किया गया है। 150 का देखिए, कह रहा है कि भरत मुनि के रस तत्व के आधार भूत विषय
है तो नाट्य में रस की निष्पत्ति। ठीक है, याद रखना भरत मुनि ने क्या किया है, नाट्य शास्त्र की रचना की है और उसी में रस की निष्पत्ति देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी यानी कि 151 का देखिए, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता यहाँ पे बताने हैं पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है। 152 का क्वेश्चन देखिए, 152 का लिखा है कि आचार्य भरत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो वो नाट्य शास्त्र था। भरत मुनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, नाट्य शास्त्र। इसी में उन्होंने 8 रसों का विवरण दिया है। चलिए आगे देखिए आप, कह रहे 153 का कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन के कितने प्रयोजन बताए गए हैं, तो यहाँ पर 4 प्रयोजन बताए गए। वैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष ही होंगे वो 4 प्रयोजन। अगला है आपका, कह रहा है कि 154 का माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है, तो 8 भागों में उन्होंने देहाकृति यानी कि जो आकृति है, आकृति को 8 भागों में बांटा है। 155 का देखिए, कह रहा है कि आधुनिक अर्थकला का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो वो भरत मुनि ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग। अगला देखिए, कह रहा है कि 156 का क्षेमेंद्र ने कायस्थों से संबंधित कितनी कलाएं मानी हैं। ठीक है, क्षेमेंद्र ने कायस्थों से संबंधित कितनी कलाएं मानी हैं, तो 10 कलाएं मानी हैं। कायस्थों से संबंधित 16 होना चाहिए, वैसे एक बार चेक कर लेना आप ये। उसके बाद कह रहा है कि 157 का कह रहा है कि क्षेमेंद्र ने धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित कितनी कलाएं बताई हैं, तो 12 यहाँ पे है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष की मैं बात करूँ यहाँ पे 32 होगा राइट आंसर, ये गलत हो गया यहाँ पे। आगे देखते हैं 158 का क्वेश्चन देखिए, मानसोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता यानी कि मानसोल्लास ग्रंथ किसने लिखा है, एक सेकेंड, ग्रंथ किसने लिखा है, तो देखो यहाँ पे जयदेव कर दिया, ये भी गलत है, सोमेश्वर है मानसोल्लास का। अगला पॉइंट देखिए 159, थेरा थेरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है थेरा थेरी। 160 का देखिए, कह रहे आनंद वर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा, यानी कि जो आनंद वर्धन है उनका यहाँ पर हमें प्रसिद्ध ग्रंथ बताना है। ठीक है, आनंद वर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ तो वो था ध्वन्यालोक। इसी के साथ 161 का देखिए, कह रहा है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव, यानी कि जो अद्भुत है तो अद्भुत मतलब क्या होगा, अद्भुत विस्मया। ठीक है, अद्भुत का रंग की बात मैं करूँ यहाँ पे, तो पीला रंग आ जाता है। रौद्र का आता है आपका लाल, नहीं क्रोध का लाल आएगा, जिसमें लाल हो जाता चेहरा, और इसका विस्मय हो जाता है अद्भुत विस्मय। 162 का देखिए कि आनंद वर्धन ने किस ध्वनि को श्रेष्ठ माना था, ये आनंद वर्धन थे, उन्होंने किस ध्वनि को श्रेष्ठ माना, रस ध्वनि को। ठीक है, याद रखिएगा रस ध्वनि को उन्होंने श्रेष्ठ माना था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आनंद वर्धन के अनुसार काव्य सौंदर्य की आत्मा है, जो आनंद वर्धन है उनके अनुसार काव्य क्या है, सौंदर्य की आत्मा है, तो वो है आपका तो रस। देखो आनंद वर्धन ने क्या किया है, अनुसार सौंदर्य काव्य की क्या है, आत्मा है, तो वो है आपकी रस। ठीक है, याद रखिएगा। 164 का क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, कह रहा है कि नृत्य संगीत का दृश्यकरण है, यह कथन किसका है, तो सूसर लैंगर, अच्छा सूंगर लैंगर होना चाहिए था, सूसन लैंगर थे, उन्होंने क्या किया था, इस कथन को दिया था। यानी कि जो नृत्य है वो दृश्यकरण है, किसका, संगीत का, नृत्य संगीत का दृष्टिकरण है, ये आपका सूसन लैंगर ने दिया था। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है वो पूरी यहीं पे समाप्त होती है। 164 यानी कि 64 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए और पूरा 164 हमारा यहाँ पर सीरीज चला था। ठीक है, और बाकी संडे प्रैक्टिस सेट आपके ऐसे ही आते रहेंगे हमेशा, जो हम आपको करवा रहे हैं। पूरे टोटल हो गया हमारे 164। अगली पार्टीशन में जो भी होगा, यानी कि हम बात करेंगे आगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। चलिए आज के संडे की जो सीरीज़ है हमारी यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।